नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे भरोसेमंद चैनल न्यूज स्टेट एमपीसीजी में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। देश, प्रदेश और विदेश की हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे एकदम नए अंदाज में। तो कम समय में देखिए हर खबर की पूरी डिटेल, पूरी अपडेट के साथ। तो शुरू करते हैं 25 मिनट 25 खबरें। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया है। मंगलवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एयूएपी की ओर से आयोजित सेमिनार में फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि फिल्म साबरमती को एमपी के सभी विधायक और सांसद देखने जाएंगे। धीरज सरना द्वारा निर्देशित और विक्रांत मैसी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म द साबरमती रिपोर्ट ने अपनी शुरुआती वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है। साबरमती एक तरह से बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। मैं स्वयं भी देखने जा रहा हूँ, अपने मंत्री, विधायक, सांसदों को भी देखने पहुंचा रहा है और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम उसको टैक्स फ्री भी करने जा रहे हैं ताकि इसको देखने के लिए अधिकांश लोग देख सके। और ये बात भी सही कि अतीत के काल में वो ऐसा काला अध्याय है जिसमें सच्चाई दूध का दूध, पानी की पानी की तरह इस पिक्चर को देखने से समझ में आती। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ऐसे वोटों की राजनीति के कारण से इतना गंदा खेलना ये बहुत खराब बात थी। और मैं मान के चलता हूं कि उस समय प्रधानमंत्री जी जो तत्कालीन समय मुख्यमंत्री करके थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कुशलता के साथ पूरी घटना में गुजरात की इज्जत बचाई, देश की इज्जत बचाई। तो वहीं अब द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। फिल्म देखने वाली संख्या में हिंदू रक्षक संगठन के बैनर तले कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा विधायक मालिनी गौड़ भी मौजूद रहीं। इस दौरान हिंदू रक्षक संगठन के संयोजक एकलव्य गौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि इस फिल्म के माध्यम से सच सामने आने में 22 साल लग गए। 22 सालों से ये भयानक हत्याकांड जो हुआ, ये नरसंहार जो हुआ, उस पर जिस प्रकार से राजनीति की गई, उस सच को जिस प्रकार से दबाया गया, उसको छुपाने का प्रयास किया, तरह तरह के उसमें कॉन्स्पिरेसीज रची गई, उन सबको बेनकाब करती हुई ये फिल्म है। और मैं समझता हूँ कि इस विषय पर और भी फिल्में बनी हैं, पर आज इस फिल्म को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज पूरा सच देश के सामने इस फिल्म के माध्यम से आया है। मैं इस फिल्म के मेकर्स को, डायरेक्टर्स को, इसमें जो पात्र हैं उन सभी को मैं हृदय से साधुवाद देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उज्जैन को जल्द बड़ी सौगात मिलने वाली है। उज्जैन में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन सीएम डॉक्टर मोहन यादव 21 नवंबर को करेंगे। 592.3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज के लिए आगर रोड स्थित जिला अस्पताल की भूमि का चयन किया गया है। यहां 550 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। इसके साथ ही 150 सीट वाला मेडिकल कॉलेज भी बनकर तैयार होगा। 20 साल में एक तरफ से क्रांतिकारी कदम उठाए गए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और ऐसे में जब हमारे 2004-05 में 5 मेडिकल कॉलेज थे, 5 से लगाकर आज 24 में हमारे 17 मेडिकल कॉलेज सरकारी स्तर पे चालू है। 8 पाइपलाइन में जो बनने वाले हैं। मैं बड़े आनंद के साथ बताना चाहूँगा कि उज्जैन का मेडिकल कॉलेज एक नई कॉन्सेप्ट में माननीय मोदी जी ने जो मेडी सिटी का कॉन्सेप्ट दिया है सरकारी स्तर पर, ये हमारे प्रदेश में उज्जैन में लागू होने जा रहा है, जहां न केवल मेडिकल कॉलेज रहेगा बल्कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ हमारे सभी प्रकार के नर्सिंग, पैरामेडिकल, अलग अलग प्रकार के अनुसंधान की दूसरी लैब, और इसी से जुड़ करके हमारे सभी स्टाफ क्वार्टर, डॉक्टर क्वार्टर, प्रशासनिक भवन, नया अनुसंधान का भविष्य का कैंपस, ये अपने आप में पूरी कल्पना है कि एक मेडी सिटी में जो जो होना चाहिए वो सब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा देने का प्रयास रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर यह भी बोलना चाहूँगा कि बड़ा देर आयत दुरुस्त आयत है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में मंगलवार को राजस्थान की जोधपुर लोकसभा सीट से सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत महाकाल मंदिर पहुंचे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने नंदी हॉल में बाबा महाकाल के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया।
आने वाले समय में जिस तरह से आज यहाँ तक आने वाले सभी दर्शनार्थियों का अनुभव के स्तर में वृद्धि हुई है, आने वाले समय में ये तीर्थ विश्व में अनेक लोगों को भारत में आकर्षित करने का केंद्र बनेगा। न केवल दर्शनार्थियों की संख्या में अभिवृद्धि होगी, अपितु भारत और मध्य प्रदेश दोनों के पर्यटन की संभावनाओं को भी इसके चलते हुए एक नई ऊंचाई देखने को मिलेगी। बहुत सारी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर दौरे पर है। इस दौरान सीएम साय सोमवार रात बस्तर में सीआरपीएफ के बस्तरिया बटालियन के कैंप में पहुंचे और कैंप में जवानों के बीच रात्रि विश्राम किया। सीएम ने जवानों के बीच जाकर उनसे मुलाकात की और नक्सल विरोधी अभियान को लेकर जवानों की तारीफ करते हुए जवानों का हौसला बढ़ाया। इसके साथ ही सीएम ने जवानों को उपहार भी दिया। कार्यक्रम के बाद सीएम ने जवानों के साथ भोजन किया और जवानों को खाना भी परोसा। तो वहीं सुबह कैंप से रवाना होने से पहले सीएम ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कैंप में पौधारोपण भी किया। सीजीपीएससी मामले में तामन सोनवानी की गिरफ्तारी पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान सामने आया है। चरणदास महंत ने भाजपा सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार को दोष देने के लिए सोनवानी को गिरफ्तार किया गया है। इस विषय को भी रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। इतने सारी जांच, छोटी छोटी बातें हैं ना, हमने भी कहीं उठाया कि यहाँ जांच करो, यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ धान खरीदी में गलत हुआ, यहाँ खदान में गलत हो रहा है, यहाँ राखड़ में गलत हो रहा है। ऐसी समितियां बनाई गई, जांच के वादे हुए और पूरी तरह विधानसभा सत्र के पहले जांच कर ली जाएगी। तान तान के लोगों ने बोला, हमारे मंत्रियों ने, और किसी ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। पूरे सत्र के बाद मंत्री अस्त व्यस्त घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक के पिता पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। 1 महीने के अंदर घर की नब्ती का रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया है। भिंड के लहार से बीजेपी विधायक अमरीश शर्मा के पिता पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। ऐसा है कि हमारा मानना है कि जिनके घर कांच के बने हों उनको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। विधायक माननीय अमरीश शर्मा जी विधायक बनने के बाद विकास कार्यों से दूर रहकर तोड़ फोड़ की कामजमानी धार को बर्बाद करने पर उतारू है और पीड़ित व्यक्तियों ने इसे किया होगा। उन्होंने 3-4 जो शासकीय नंबर है उसमें आम रास्ता थी, इस पर कब्जा कर मकान बनाने का मामला आया है। तो जहाँ तक सवाल अमरीश शर्मा का है विकास का, तो न्यायालय ने कह दिया है, आदेश दिया कि 1 माह के अंदर सही सीमांकन हो जाए। यूपी में पोस्टर वॉर जारी है। लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा ने नया पोस्टर लगाया है। इसमें भारत के नक्शे को दिखाते हुए लिखा गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, केवल चुनावी नारा नहीं है, ये भारत के इतिहास से मिली सीख है। अब हम ना बटेंगे ना कटेंगे, क्योंकि अब हम लड़ेंगे और बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी बयान दिया कि यदि हम बटेंगे तो हम कटेंगे। मैं देश के तमाम राष्ट्रभक्तों की तरफ से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, क्योंकि हमने ये तय किया है कि अब हम बढ़ेंगे, हम अड़ेंगे और हम लड़ेंगे। जो तमाम देश के अंदर राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो अलगाववादी ताकतें हैं और जो जिहादी ताकतें हैं, इनसे यदि 2-2 हाथ भी करने पड़े तो हम वो भी करेंगे। तो यूपी उपचुनाव की 9 सीटों पर परचम लहराने के लिए पक्ष विपक्ष सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। अखिलेश यादव की पार्टी ने चिट्ठी में इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि वोटिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाकर चेकिंग न की जाए।
समाजवादी पार्टी चाहती है कि निष्पक्ष चुनाव हो, किसी भी मतदाताओं को डराया ना जाए, उनकी पहचान के नाम पे उनको उत्पीड़न ना किया जाए। समाजवादी पार्टी ने इस संदर्भ में चुनाव आयोग को अवगत कराया है, उनसे शिकायत की है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि ये चुनाव निष्पक्ष होगा। निर्वाचन आयोग जो भी नियम कानून तय किए हैं वो सभी दलों पर लागू होते हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं। हर स्थिति में जो भी मतदान करेगा उसकी आइडेंटिफिकेशन होना ही चाहिए। ये नियम कानून अभी तक हम लोगों को पता है। किसी को भी अपना पहचान पत्र छुपाने की आवश्यकता नहीं है। हम सब निर्वाचन आयोग के नियम कानून के तहत जो भी आदेश देंगे उसका पालन करते हुए मतदान में हमारे जो विभिन्न क्षेत्रों के निवासी हैं, मतदाता हैं, वो लोग मतदान में प्रतिभाग करेंगे। धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। हाँ, पुलिस का एक खौफ होता है। पुलिस एक्सपर्ट भी नहीं है, पुलिस इसके काम के लिए बनी भी नहीं है। पुलिस का काम सुरक्षा करने का है, तो पुलिस अपना काम करे। पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट और प्रिसाइडिंग ऑफिसर किस काम के लिए? जो कार्य उनको करना है वो अपना कार्य करे। तो इस तरह से चुनाव प्रभावित होगा। तो जो समाजवादी पार्टी ने पत्र लिखा है सही लिखा है, और चुनाव आयोग फौरन उसके ऊपर कार्रवाई करे। महाराष्ट्र चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के संगीन आरोप लगे हैं। उन्हें मुंबई की होटल में विपक्षी पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। BVA के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर यहां बांटने के लिए आए थे। हालांकि तावड़े इन आरोपों को झूठा बता रहे हैं। विनोद तावडे जे आहेत पैसे वाटताना सापडलेले आहेत। संजय राऊत साहेबांनी पण ट्विट केले आता तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग